क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी चीज है जो हमारी आंखों से अदृश्य है लेकिन पूरे ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद होकर उसे आकार देती है? हमारे सामने जो तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और निहारिकाएं दिखती हैं, वे वास्तव में इस अनंत ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा अंश हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जो दृश्य ऑर्डिनरी बारियोनिक पदार्थ हमें दिखाई देता है, तारे, गैस, धूल, ग्रह और हम खुद, वह कुल ब्रह्मांड का मात्र 5% है। बाकी का विशाल हिस्सा हमारी नज़रों से ओझल है, परंतु उसके प्रभाव हर जगह महसूस होते हैं। यह रहस्यमयी हिस्सा 2 मुख्य अवयवों में बंटा है, डार्क मैटर लगभग 27% और डार्क एनर्जी लगभग 68 से 70%। डार्क मैटर ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को न तो उत्सर्जित करता है न परावर्तित करता है, फिर भी आकाश गंगाओं को आपस में बांधे रखता है और उनके घूमने के तरीके को प्रभावित करता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी वह रहस्यमयी बल है जो ब्रह्मांड के लगातार फैलते जाने और उसकी गति को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। अगर सोचें तो यह स्थिति अत्यंत रोमांचक और रहस्यमयी है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका 95% हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता, फिर भी वही सबसे अधिक प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक दशकों से टेलीस्कोप, सैटेलाइट और प्रयोगों के जरिए इसके संकेत खोज रहे हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन, आकाशगंगाओं की गति और वितरण, सुपरनोवा के अवलोकन और गुरुत्वीय लेंसिंग जैसी घटनाएं डार्क मैटर ऑफ डार्क एनर्जी के अस्तित्व की अप्रत्यक्ष गवाही देती हैं। इन दोनों रहस्यों को समझे बिना हम ब्रह्मांड की असली प्रकृति, उसकी शुरुआत, उसका भविष्य और उसमें हमारी जगह को पूरी तरह नहीं जान सकते। इसलिए आधुनिक विज्ञान में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की कोशिशें ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक अभियानों में से एक मानी जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर नया कदम हमारे सोचने के तरीकों को बदल देता है। हमारी आकाशगंगाओं की गति, प्रकाश के विचलन और ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि विकिरण, ये सब एक ऐसे रहस्यमय तत्व की ओर इशारा करते हैं जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, पर जिसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है, डार्क मैटर। डार्क मैटर। सबसे पहले बात करें गैलेक्सी रोटेशन कर्व की। जब वैज्ञानिकों ने तारों की गति को मापा तो पाया कि गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों में स्थित तारे भी उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितने केंद्र के पास वाले। अगर सिर्फ दृश्यमान द्रव्यमान, तारे, गैस, धूल को गिना जाए तो इतनी तेज गति संभव नहीं होती। तारों को गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए था। यह दर्शाता है कि कोई अदृश्य द्रव्यमान मौजूद है जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान कर रहा है, यानी डार्क मैटर। इसी तरह गुरुत्वीय लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, आइंस्टाइन की सापेक्षता के अनुसार भारी द्रव्यमान प्रकाश को मोड़ सकता है। जब वैज्ञानिकों ने दूर स्थित आकाशगंगाओं की तस्वीरें देखीं तो पाया कि उनकी आकृतियां विकृत थीं। यह विकृति तभी संभव थी जब बीच में किसी बड़े अदृश्य द्रव्यमान ने प्रकाश की राह को मोड़ा हो, यानी डार्क मैटर वहां था, भले हम उसे प्रत्यक्ष रूप से न देख पाए। आगे बढ़ें तो गैलेक्सी क्लस्टर्स और गर्म गैस का तापमान भी हमें यही संकेत देता है। गैलेक्सी क्लस्टर्स के भीतर गैसें लाखों डिग्री तापमान पर चमकती हैं और उनके अंदर की गतियां बताती हैं कि वहां दृश्यमान पदार्थ से कई गुना अधिक द्रव्यमान मौजूद है। यह अतिरिक्त द्रव्यमान वही रहस्यमय डार्क मैटर है जो गुरुत्व के जरिए सबको बांधे रखता है। यह सब केवल हाल के ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि प्रारंभिक ब्रह्मांड के संकेतों में भी दिखता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB फ्लक्चुएशन, यानी बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद छोड़ी गई गर्मी की हल्की तरंगें, उनके पैटर्न में जो उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस हैं, वे यह स्पष्ट करते हैं कि उस समय भी ब्रह्मांड में छिपा हुआ द्रव्यमान था जो पदार्थ के वितरण और संरचना निर्माण को प्रभावित कर रहा था। अब सवाल उठता है, ये डार्क मैटर वास्तव में है क्या? विज्ञान इसके कई संभावित उत्तर तलाश रहा है। सबसे प्रमुख परिकल्पना है WIMPs, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये ऐसे कण हैं जो भारी हैं पर सामान्य पदार्थ से बहुत कम इंटरैक्शन करते हैं, यानी ये मौजूद हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होते। इन्हें पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने विशाल डिटेक्टर बनाए हैं।
जैसे LX जेपलिन LZ प्रयोग, जो गहरे भूमिगत स्थित है और कोशिश कर रहा है कि किसी VIMP के नाभिक से टकराने की घटना को दर्ज किया जा सके। इसके अलावा अन्य सैद्धांतिक कण भी प्रस्तावित हैं, जैसे एक्सियंस, स्टेराइल न्यूट्रिनोज या सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स, जो डार्क मैटर के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ नई थ्योरीज तो और भी रोमांचक हैं, जैसे मिरर वर्ल्ड या हिडन सेक्टर थ्योरीज, जिनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड के समानांतर एक छाया ब्रह्मांड, शैडो यूनिवर्स हो सकता है। वहाँ अपने प्रकार के कण और बल मौजूद हों जो हमारी दुनिया से लगभग संवाद नहीं करते, लेकिन गुरुत्व के जरिए प्रभाव डालते हैं। एक और रोचक विचार है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, आदिकालीन कृष्ण विवर। संभव है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में बने छोटे छोटे ब्लैक होल अब डार्क मैटर के रूप में मौजूद हों और उनका सामूहिक गुरुत्वीय प्रभाव हमारे ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित कर रहा हो। हाल ही के अध्ययनों ने यह दिखाया है कि अब तक के डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स 10 से 1000 गीवे के दायरे में डार्क मैटर की खोज का बड़ा हिस्सा कवर हो चुका है, यानी हल्के या मध्यम द्रव्यमान वाले WIMPs की संभावना बहुत कम हो चुकी है, पर भारी या किसी और स्वरूप के डार्क मैटर की संभावना अभी भी खुली है। वैज्ञानिक अब पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और शक्तिशाली डिटेक्टर विकसित कर रहे हैं ताकि इस अदृश्य पदार्थ की पहली प्रत्यक्ष झलक मिल सके। डार्क मैटर की खोज अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्यों में से एक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक हमने डार्क मैटर को सीधे तौर पर देखा या डिटेक्ट नहीं किया है, यानी हमारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसने कहा हो, हाँ यही है वो कण जो डार्क मैटर बनाते हैं। इसका कारण बहुत गहरा है। अगर डार्क मैटर वास्तव में मौजूद है तो उसके कण, पार्टिकल्स, सामान्य पदार्थ के कणों की तरह हमारे साथ प्रतिक्रिया, इंटरैक्शन नहीं करते। वो प्रकाश को न तो परावर्तित करते हैं, न अवशोषित करते हैं, न उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए वो पूरी तरह अदृश्य हैं। और अगर उनके इंटरैक्शन बहुत ही कमज़ोर हैं तो जब वैज्ञानिक किसी डिटेक्टर में उनका सिग्नल खोजने की कोशिश करते हैं तो वो सिग्नल अक्सर बैकग्राउंड नॉइज में दब जाते हैं। लेकिन विज्ञान यहाँ नहीं रुका। सीधे डिटेक्शन की बजाय वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता अपनाया, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों, इनडायरेक्ट एविडेंसेस के जरिए डार्क मैटर को समझने का। अब शोधकर्ता ब्रह्मांड के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB और बड़े सर्वे जैसे DESI डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के डेटा को जोड़कर। CMB और DC का कॉम्बिनेशन नई दिशा की ओर। CMB को आप ऐसे समझिए, ये बिग बैंग के सिर्फ 3.8 लाख साल बाद की प्रकाश की तस्वीर है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वहीं DESI जैसे आधुनिक सर्वे लाखों गैलेक्सियों की दूरी, रफ्तार और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को मापते हैं। जब इन दोनों डेटा सेट्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो हमें डार्क मैटर के वितरण का एक अभूतपूर्व नक्शा, अनप्रेसिडेंटेड मैप मिलने लगता है। इन विश्लेषणों से वैज्ञानिक यह देख पा रहे हैं कि गैलेक्सियों के बीच फैला इंटरगैलेक्टिक द्रव्यमान, इंटरगैलेक्टिक मैस, जो सीधा दिखाई नहीं देता, वह CMB में दर्ज सूक्ष्म तापमान उतार चढ़ाव, टिनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से किस तरह मेल खाता है। यानी CMB हमें दिखाता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में डार्क मैटर कहाँ कहाँ ज़्यादा था, और DESI हमें बताता है कि आज उन क्षेत्रों में गैलेक्सियाँ कैसी बनी। अब वैज्ञानिक डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बना रहे हैं जो ब्रह्मांड के अदृश्य हिस्से का खाका तैयार कर रहे हैं। इन नक्शों से हम देख सकते हैं कि कहाँ डार्क मैटर की सघनता ज़्यादा है, कहाँ कम, और वह समय के साथ कैसे विकसित हुआ। ये काम सीधे डिटेक्शन नहीं है, लेकिन यह हमें उस दिशा में और करीब ला रहा है जहाँ एक दिन हम शायद पहली बार डार्क मैटर को देख नहीं बल्कि समझ पाएंगे। 1998 में जब दो स्वतंत्र खगोल शास्त्री दल, सुपरनोवा कॉस्मोलॉजी प्रोजेक्ट और हाईजे सुपरनोवा सर्च टीम ने दूरस्थ गैलेक्सियों में होने वाले टाइप एक A सुपरनोवा, एक्सप्लोडिंग स्टार्स, का अध्ययन किया, तब उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसने हमारी ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह बदल दिया। टाइप एक सुपरनोवा एक मानक मोमबत्ती, स्टैंडर्ड कैंडल मानी जाती है, यानी इसकी चमक ज्ञात होती है।
इसलिए इससे दूरी का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इन सुपरनोवा की दूरी और उनकी गति का विश्लेषण किया तो वे चौंक गए, क्योंकि पाया गया कि जितनी दूर गैलेक्सियां हैं वे उतनी ही तेज़ी से दूर जा रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार न केवल जारी है बल्कि वह तेज़ी से बढ़ रहा है। यह खोज इतनी अप्रत्याशित थी कि पहले वैज्ञानिकों ने अपने डेटा को कई बार दोबारा जांचा, लेकिन हर बार परिणाम एक ही थे। यही वह क्षण था जब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कोई अदृश्य और रहस्यमयी ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार को धक्का दे रही है, और उसे ही नाम दिया गया डार्क एनर्जी। सुपरनोवा अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर वास्तव में ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है तो उसके प्रमाण अन्य अवलोकनों में भी मिलेंगे। इसी खोज में उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में मौजूद ध्वनिक तरंगें, बैरियन ऑर्केस्टिक ऑसिलेशन BAO, यानी पदार्थ और विकिरण के बीच के दोलन, आज भी गैलेक्सियों के वितरण में एक विशेष पैटर्न के रूप में दिखाई देते हैं। इन BAO मापों से पता चला कि समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार की दर में एक असामान्य बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, जो बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद की गर्मी की छाया है, उसमें भी तापमान के सूक्ष्म उतार चढ़ाव ने यही संकेत दिया कि कोई ऊर्जा घटक ऐसा है जो ब्रह्मांड को बाहर की ओर धकेल रहा है। यानी अब हमारे पास 3 स्वतंत्र स्रोतों सुपरनोवा, BAO और CMB से ऐसे प्रमाण हैं जो एक ही दिशा में इशारा करते हैं। डार्क एनर्जी वास्तव में मौजूद है। डार्क एनर्जी का असली स्वरूप आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। हम जानते हैं कि यह सभी जगह फैली हुई है, दृश्य नहीं है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है, यानी यह विस्तार को रोकने के बजाय तेज करती है। लेकिन यह चीज़ असल में है क्या? इस पर कई सिद्धांत हैं। सबसे सरल व्याख्या यह है कि डार्क एनर्जी वही है जिसे आइंस्टीन ने एक बार कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा कहा था, एक स्थिर ऊर्जा जो अंतरिक्ष की संरचना में ही निहित है। यह ऊर्जा घनत्व समय के साथ नहीं बदलता। यह वैक्यूम की प्रकृति है, यानी खाली स्थान भी वास्तव में खाली नहीं, बल्कि उसमें एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली ऊर्जा मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड को बाहर की ओर धकेलती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी स्थिर नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील ऊर्जा क्षेत्र, डायनामिक फील्ड है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है। यह फील्ड समय के साथ बदलती रहती है और इसके परिवर्तन से ब्रह्मांड के विस्तार की दर में बदलाव आता है। अगर यह सिद्धांत सही निकला तो डार्क एनर्जी का प्रभाव भविष्य में घट या बढ़ सकता है, यानी यह स्थायी नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा की तरह व्यवहार करती है। कुछ भौतिकविदों का कहना है कि शायद हमें डार्क एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है कि हमारी गुरुत्वाकर्षण की समझ अधूरी हो। शायद आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी बहुत बड़े पैमाने पर सही नहीं बैठती। ऐसे में ब्रह्मांड के तेज विस्तार को नई ऊर्जा के बजाय गुरुत्व के नए नियम से समझाया जा सकता है। इसे ही कहा जाता है मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरी। नवीनतम अवलोकन, विशेषकर DESI और प्लैंक जैसे मिशनों से मिले डेटा यह संकेत देते हैं कि डार्क एनर्जी स्थिर नहीं है। यह संभव है कि इसके गुण जैसे घनत्व और दाब समय के साथ बदल रहे हों। यदि ऐसा है तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रह्मांड का भविष्य आज की गणनाओं से बिल्कुल अलग हो सकता है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी को और गहराई से समझने के लिए कई उन्नत उपकरण विकसित किए हैं, जिनमें सबसे अहम है DESI, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। यह उपकरण हजारों गैलेक्सियों और क्वासरों के स्पेक्ट्रम को मापकर यह पता लगाता है कि समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार कैसे बदला है। DESI के शुरुआती परिणामों से संकेत मिला है कि डार्क एनर्जी की तीव्रता समय के साथ कम हो सकती है, यानी ब्रह्मांड के शुरुआती युगों में इसका प्रभाव ज़्यादा था। इन डेटा को जब सुपरनोवा, यूनियन 3, BAO और CMB जैसे अन्य अवलोकनों के साथ जोड़ा गया तो पाया गया कि सभी में हल्का सा झुकाव इसी दिशा में है। अगर यह पुष्टि हो जाती है तो यह कॉस्मोलॉजी के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड हमेशा तेजी से नहीं फैलेगा बल्कि उसकी गति भविष्य में बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर डार्क एनर्जी बदल रही है तो ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होगा? कई संभावनाएं हैं।
अगर डार्क एनर्जी स्थिर और मजबूत रही तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता जाएगा, यानी इटर्नल एक्सपेंशन। अगर इसका प्रभाव बढ़ता गया तो एक दिन ब्रह्मांड इतना तेजी से फैलेगा कि आकाशगंगाएं, तारे, यहाँ तक कि परमाणु भी फट जाएंगे। इसे कहा जाता है बिग रिप। लेकिन अगर डार्क एनर्जी किसी कारण से घट गई या नकारात्मक हो गई तो गुरुत्वाकर्षण उसे मात दे सकता है और तब ब्रह्मांड वापस सिकुड़ने लगेगा, जिसे कहते हैं बिग क्रंच। इनमें से कौन सा भविष्य हमारा होगा, यह अब भी एक रहस्य है, लेकिन जो भी उत्तर निकलेगा वह हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी समझ को बदल देगा। क्या हो अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो हमें हमेशा दो अलग रहस्यमय शक्तियां लगती हैं, दरअसल एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हों? कुछ नई थ्योरीज यही कहती हैं कि ये दोनों कॉस्मिक कपल एक तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ऐसा सच हुआ तो हमारी अब तक की ब्रह्मांड की समझ, जैसे मेटर, डोमिनेंस एरा और एक्सपेंशन हिस्ट्री, पूरी तरह बदल जाएगी। कट टू सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स, डेटा विजुअलाइजेशन। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया में नई मिशन तैयार हैं। यूक्लिड मिशन ESA ब्रह्मांड का 3D नक्शा बना रही है ताकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बारीकी से पता लगाया जा सके। वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी LSST सर्वे अरबों गैलेक्सियों की तस्वीरें लेकर समय के साथ ब्रह्मांडीय संरचनाओं के बदलने का अध्ययन करेगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप भविष्य में डार्क एनर्जी की असली फितरत को समझने की कोशिश करेगा। IHS ESA मिशन नज़दीकी गैलेक्सियों के चारों ओर के डार्क मैटर हलोज की जांच करेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि यह अदृश्य द्रव्य कैसे फैला है। कट टू अंडरग्राउंड लैब्स एनिमेशन। वहीं जमीन के नीचे चल रहे डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स जैसे LJ, पंडा X और कोसिनास कोशिश कर रहे हैं कि कभी सीधे इन रहस्यमय पार्टिकल्स को पकड़ा जा सके, लेकिन चुनौती आसान नहीं है। डार्क मैटर के सिग्नल बेहद कमज़ोर हैं जो बैकग्राउंड नॉइज में खो जाते हैं। हर प्रयोग में सिस्टमेटिक एरर यानी माप की सूक्ष्म गलतियां भी हो सकती हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत थ्योरीज इतनी ज़्यादा हैं कि वैज्ञानिकों में अभी तक किसी एक मॉडल पर सहमति नहीं बनी। यानी अब तक न तो हमें डार्क मैटर पार्टिकल का सीधा सबूत मिला है और न ही डार्क एनर्जी का असली चेहरा सामने आया है, पर हर नया मिशन, हर नई थ्योरी हमें उस जवाब के एक कदम और करीब ले जा रही है जिससे शायद एक दिन हम समझ पाएं ब्रह्मांड असल में चल कैसे रहा है। हमारे ब्रह्मांड का केवल 5% ही वह है जो हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्टियां। बाकी 95% वह अदृश्य है। इसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में जानते हैं। ये दोनों ही हमारी इनविजिबल यूनिवर्स के केंद्र में हैं। डार्क मैटर वह रहस्यमय पदार्थ है जो हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसका गुरुत्वीय प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं। इसी ने ब्रह्मांड की विशाल संरचनाएं जैसे कि गैलेक्सियों और क्लस्टरों का निर्माण किया। बिना डार्क मैटर के हमारी गैलेक्सियां एक साथ नहीं रह पाती, वे बिखर जाती। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक और रहस्य है। यह वह बल है जो ब्रह्मांड को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हाल के दशकों में हमने देखा कि ब्रह्मांड केवल फैल नहीं रहा है, बल्कि उसकी फैलने की गति बढ़ रही है। यह बढ़ती गति डार्क एनर्जी के अस्तित्व का सबसे मजबूत संकेत है, लेकिन विज्ञान यहीं नहीं रुकता। वर्तमान डेटा यह संकेत देता है कि डार्क एनर्जी स्थिर नहीं है। इसका अर्थ है कि यह समय के साथ बदल सकती है। इसका पैटर्न, ताकत और ब्रह्मांड पर प्रभाव भविष्य में हमारी ब्रह्मांडीय कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अंतरिक्ष और पृथ्वी आधारित नए मिशन जैसे कि यूक्लिड, DESI और JWST इस अदृश्य ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नए अवलोकन हमें बताएंगे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वास्तव में कैसे कार्य करते हैं और ब्रह्मांड की विकास यात्रा किस दिशा में जा रही है। अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को पूरी तरह समझ लें तो हमारा ब्रह्मांडीय भविष्य क्या होगा? क्या ब्रह्मांड अनंत तक फैलता रहेगा या किसी समय यह रुक जाएगा? क्या कभी बिग रिप होगा, यानी डार्क एनर्जी इतना शक्तिशाली हो जाएगी कि गैलेक्सियां,
तारे और यहाँ तक कि परमाणु भी टूट जाएंगे? या फिर किसी दिन गुरुत्वीय ताकत ब्रह्मांड को फिर से सिकोड़ने लगेगी और बिग क्रंच की कहानी होगी? ये सवाल हमें केवल विज्ञान की ओर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली की ओर भी खींचता है। जो भी उत्तर होगा वह न केवल हमारे ब्रह्मांड की समझ को बदल देगा बल्कि हमें यह भी बताएगा कि हमारा अस्तित्व किस विशाल अदृश्य शक्तियों से भरे ब्रह्मांड में है।